वशीकरण पुतला भी और तंत्रों की प्रयोग की तरह कार्य करता है। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया साथ साथ सभी चलती हैं। मंत्र तो हर एक में चलता है। उसी प्रकार से एक पुतला तंत्र भी होता है जो सम्मोहित करने वाले का पुतला बनाया जाता है और उस पुतले के ऊपर क्रिया करके उसे फिर उसका अंजाम दिया जाता है कि सम्मोहित क्रिया वह रूप दे सके। उसी व्यक्ति का पुतला होता है जिसे हम सम्मोहित करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, विषणधर्मा चैनल आपके लिए आज पुतला से सम्मोहित कैसे करें और पुतला कैसे बनाएं और कब बनाएं और वह कार्य कैसे करता है। जैसे और प्रकार की तंत्र क्रियाएं कार्य करती हैं, इसमें पुतला भी उसी तरह कार्य करता है। कई प्रकार के वशीकरण होते हैं और सम्मोहित क्रियाएं होती हैं, जिसमें साधक जिसको अच्छा समझे या जिसे सुगमता हो या समय की उपलब्धता हो, उस प्रकार से उसको करना चाहिए। इसमें हमारे पास ऐसा समय है और ऐसी शक्ति है जो आपको सबको मिल सकती है, क्योंकि यह बड़ा ही सरल प्रयोग है। इसमें केवल व्यक्ति को एक पुतला मिट्टी से बनाना है और वह मिट्टी उस व्यक्ति की जो जिसे हम सम्मोहित करते हैं उसी से टच की हुई मिट्टी होना चाहिए। यह कैसे आपको प्राप्त करनी है, कब प्राप्त करनी है, यह विधिवत आप जानकारी प्राप्त करके उस पुतले को उसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें दो तरह के पुतले होते हैं, एक स्त्री का और एक पुरुष का। यदि कोई व्यक्ति स्त्री को सम्मोहित करना चाहे तो स्त्री का पुतला बनेगा और पुरुष को सम्मोहित करना चाहे तो पुरुष का पुतला बनाया जाएगा। पुतला छोटा ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा बड़ा हो, छोटा हो, यानी 2 इंची 4 इंची का, वह भी चलेगा। अब आपको किसी शुभ नक्षत्र यानी शनिवार का दिन हो और शुभ योग हो। शुभ नक्षत्र का मतलब यही है कि शुभ दिन हो उस दिन, यह कैलेंडर में देख लें आप। उस दिन उस व्यक्ति के जिसे आप सम्मोहित करना चाहते हैं, स्त्री को या पुरुष को, जहां वो चलता हो और जिस रास्ते पर उसके पैर पड़े हों, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा ले, थोड़ी उठा ले, और थोड़ी मिट्टी अगर वहां कम पड़ती है तो उसमें और मिट्टी मिलाकर रख ले और उस मिट्टी को लाकर थोड़ा जल मिलाकर उसमें एक छोटा सा वही आकृति बनाए। यानी पुरुष है तो पुरुष की आकृति बनाए और स्त्री है तो स्त्री की आकृति बनाए। आकृति का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हम पुतला भी बनाएं, उसका चेहरा थोड़ा बनाएंगे जैसा हम पे बन जाए, हाथ भी बनाएंगे, पैर भी बनाएंगे, उसके गुप्तांग भी बनाना है, तभी तो स्त्री और पुरुष का अंतर महसूस होगा। इस तरह का आप पुतला बनाकर शनिवार के दिन फिर आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप आपको 1 घंटे करना है, इसमें गिनती कुछ नहीं है, और रात्रि में करना है। और फिर जब वह पुतले के सामने हम मंत्र जाप कर लेंगे, तब उसके ऊपर एक सूत यानी धागा इस तरह लपेटें कि वह धागे से पूरा ढक जाए, यानी नीचे से ऊपर तक बंध जाए मंत्र बोलते बोलते। और बंधने के बाद उस पुतले को एक कपड़े पर रख लें, किसी कपड़े पर रख लें, जो उसका सफेद कपड़ा भी हो सकता है, लाल कपड़ा भी हो सकता है। यह वशीकरण का प्रयोग है, क्योंकि काला कपड़ा नहीं लेना है आपको, और उस कपड़े में लपेट दें। कपड़े में लपेट कर उसे किसी मटके में बंद कर दें, कुल्हड़ में बंद कर दें, छोटा है तो, या आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कपड़े में ही लपेट कर किसी अनजान जगह पर यानी गुप्त जगह पर उसे दबा दे। मिट्टी में ऐसा थोड़ा सा गड्ढा खोद ले, छोटी प्रतिमा होगी तो थोड़े गड्ढे में दब जाएगी,
और अगर बड़ी है, बड़ी प्रतिमा है, तो आपको थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदना है। और अगर आपके पास गड्ढा खोदने का विधिवत कोई जगह नहीं है, फिर आप उसे लपेट कर किसी गुप्त स्थान पर ढककर रख सकते हैं। क्योंकि कई जगह पक्के मकान हैं, कच्ची जगह नहीं, खोदेगा कहाँ, करेगा कहाँ, तो उसे आप अपने घर में भी आउटसाइड में कहीं भी ऐसे छुपा के रख सकते हैं। कोई ईंट पत्थर के बीच में रख दें जहां कोई उसे टच ना करे और देखे नहीं। फिर आप देखेंगे उस मंत्र का प्रभाव, और उस मंत्र को आप रोजाना एक माला का जाप करते रहे, जिससे आपका उस पर ध्यान भी रहे और वह सम्मोहित क्रिया उस व्यक्ति तक पहुंचे। यह क्रिया आप कुछ दिन करें, 10 दिन 11 दिन तक कर ले। यदि आपको प्रभाव नजर आता है, तब उस क्रिया को तब तक करें जब तक वह आपके समीप ना आकर सम्मोहित होकर आपका कार्य ना कर दे। वह व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, तब आप समझिए कि यह क्रिया आपकी सफलता पूर्वक सिद्ध हुई है। इस मंत्र में माला का भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते माला तो लीजिए, नहीं चाहते तो मत लीजिए। केवल घड़ी लगाकर 1 घंटे जाप करना है। इस प्रकार का पुतला सम्मोहित और मोहित करने के लिए उस स्त्री और पुरुष को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कार्य करता है। इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है। बांधूं इंद्र को बांधूं तारा, बांधूं बांधूं लोहे का आरा। उठे इंद्र ना बोले बावा, सूख साख धूनी हो जाए। तन ऊपर फेंकी कड़े होए सूत, मैं तो बंधन बांधो सास ससुर जाया पूत। मन बांधूं मंत्र बांधूं विद्या के साथ, 4 खूंट फिर आए अमुक अमुकी के साथ। मंत्र जप करते समय पुतला सामने रखें, अगरबत्ती जलाएं, दीपक तेल या घी का जलाएं, पूर्व या पश्चिम को मुख करें, सफ़ेद आसन बिछाकर बैठें, फिर मंत्र विधिवत जाप करें। इसी मंत्र को शुद्धता पूर्वक आप पढ़ें 1 घंटे। सारी क्रियाएं आप गुप्त करेंगे। सम्मोहित हो, मारण हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, जो भी मंत्र की साधना है या क्रिया है, सब गुप्त की जाती हैं। टोका टोकी करने से सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, और आप जो क्रिया कर रहे हैं उस पर लोग चर्चाएं करते हैं या उंगली उठाते हैं, तो वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। मित्रों, आप किसी भी कार्य के लिए जो भी कार्य करें, अच्छा कार्य करें और अपने गुरु से परामर्श करते रहें। बिना गुरु के कोई कार्य ना करें। एक बार गुरु बना लेंगे तो आपका कार्य, कोई भी कार्य होगा, गुरु से आज्ञा लीजिए और कर लीजिए। मंत्रों की कमी नहीं है, क्रियाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। और आप इस लाइन में, तंत्र मंत्र की लाइन में अगर आप आते हैं, तो आप अपने आप को संयम में रखना भी सीखना होगा। क्योंकि हर जगह न खाने जाना है, हर जगह किसी से हर प्रकार की बात नहीं करना है, किसी से जल्दी क्रोध नहीं करना है, और किसी के साथ अपनी बातों को साझा भी नहीं करना है। कौन सी बातें? कि जो आप तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं, ये सारी बातें आपको गुप्त रखना है। कोई पूछता है तो आप अपनी बात इस तरह बता सकते हैं कि हाँ, मैं यह कार्य करता हूं, तंत्र मंत्र करता हूं, झाड़ फूंक करता हूं, या और भी क्रियाएं कर देता हूं। किसी की कोई समस्या है तो उसका उपाय कर देता हूं। मित्रों, आपको अपने विषय में सारा सोच कर रखना है। यह लोग या यह जनमानस आपको बदनाम भी कर सकता है, और उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल मजे लेना है, और आप परेशानी में पड़ते रहेंगे। इसलिए आपको कष्ट ना हो, अपने स्वभाव को सही रखकर अपनी क्रिया को गुप्त करते जाएं। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।